Hello to everyone, to all my global audience. Welcome to today's English newspaper reading session. आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है. आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ नो योर इंग्लिश. कहा ही जा रहा है कि अपनी इंग्लिश को समझिए और ये लिखा गया है के सुब्रमण्यम जी से के द्वारा. देखते हैं इसमें आगे क्या कहा गया है. मिस सुनीता पांडे वाराणसी वॉन्ट्स टू नो हाउ टू यूज़ लेविटी. जो मिस सुनीता पांडे हैं वो वाराणसी से बिलोंग करती हैं और वो ये जानना चाहती हैं कि लेविटी का मतलब क्या होता है. यहाँ पे लिखा हुआ है लेविटी मीन्स लैक ऑफ सीरियसनेस. बताया गया है लेविटी का मतलब होता है गंभीरता का ना होना. फिर उसके आगे उसके सिनोनिम्स दे दिए गए हैं. लैक ऑफ सीरियसनेस, थॉट, फ्रिवलिटी, अनबिकमिंग, जोक्युलैरिटी. इसका एक एग्जाम्पल भी दिया गया है. एक सेंटेंस के थ्रू कहा गया है हिज बॉस डिसलाइक्स हिम फॉर हिज लेविटी. उनके जो बॉस हैं वो इसलिए उनको नापसंद करते हैं क्योंकि वो अपने अंदर लैक करते हैं गंभीरता को. लेविटी इज द ऑपोजिट ऑफ ग्रेविटी विच मीन्स सीरियसनेस. लेविटी का जो अपोजिट है वो है ग्रेविटी जिसका मतलब होता है गंभीर होना. सोलेमिनिटी द क्वालिटी ऑफ बीइंग ग्रेव मतलब धैर्य गंभीरता है. सम राइज टू ग्रेट हाइट्स थ्रू ग्रेविटी, सम फॉल थ्रू लेविटी. कुछ लोग अपनी गंभीरता से ऊंचाई पे जाते हैं और कुछ लोग अपनी ना गंभीर होने के कारण नीचाई पे जाते हैं. लिखा गया आगे मिस्टर एम जोनाथन जेबरी शेख दाऊद स्ट्रीट एरोड वांट्स टू नो डिफरेंस बिटवीन नेवी एंड नेवी. नेवी refers to the whole body of states ship war including crews and maintenance system. जो हमारी जल सेना है उसको नेवी कहा जाता है जो इंक्लूड करती है शिप वॉर्स को और पूरे उनके क्रूज़ को जो कि एंटायर मेंटेनेंस सिस्टम को देखते हैं. अ नेवी इज़ अ लेबर एम्प्लॉयड इन बिल्डिंग एक्सकैटिवेटिंग रोड्स कैनाल्स. एक नेवी एक लेबर होता है जो कि एम्प्लॉय किया जाता है बिल्डिंग में ताकि वो रोड्स और कैनाल्स को देख सके. दिस इज़ यूज्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश. द ए इन नेवी इज़ प्रोनाउंस्ड लाइक ए इन टेक. द ए इन नेवी इज़ प्रोनाउंस्ड लाइक ए इन अ मैन. ये पूरा समझाया गया है कि नेवी और नेवी में ए का कैसे यूजेज होता है. मिस्टर जनार्दन तिरुचि जो तिरुचि से बिलोंग करते हैं वॉन्ट्स टू नो द ओरिजिन ऑफ टिफ़िन. टिफ़िन के बारे में जानना चाहते हैं कि कहाँ से आता है वो. टिफ़िन वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग देयर स्टे इन इंडिया. भारत में पहली बार टिफ़िन शब्द का इस्तेमाल ब्रिटिशर्स ने किया था जब वो इंडिया में रहते थे. नाउ इट इज़ यूज इन इंग्लिश टू मीन अ लाइट मील और स्नैक टेकन एट मिड डे और इन द मिडल ऑफ द मॉर्निंग. अब इसका मतलब ये है कि एक लाइट स्नैक जो कि लिया जाता है दिन में या मिडल ऑफ द डे में या मॉर्निंग में. इन इंडिया इट इज़ यूज टू मीन एनी लाइट मील और स्नैक. कोई भी हल्का खाना या कोई भी लाइट मील को टिफ़िन के रूप में जाना जाता है. टिफ़िन इज़ टिफ़िन मीनिंग ड्रिंकिंग. अगर टिफ़िन को टिफ़िन कहा जाए तो उसका मीनिंग होता है ड्रिंकिंग एंड इट वॉज एक्सटेंडेड टू ईटिंग. टिफ़ इज़ अ लिटिल ड्रिंक ऑफ वीक लिकर और पंच. टिफ़ को अगर कहा जाए तो छोटा सा अगर लिकर लिया जाए छोटी मात्रा में तो उसको लिकर कहा जाता है या पंच कहा जाता है. तो टिफ़ इज़ टू टेक अ लिटिल ड्रिंक लिखा भी गया है यहाँ पे आगे. टिफ़ और टिफ़िंग इज़ नो लॉन्गर यूज इन इंग्लिश. टिफ़ को आगे अब इंग्लिश में नहीं यूज़ किया जाता है. टिफ़िन ऑल्सो इज़ यूज्ड ओनली ओकेजनली बाय नेटिव स्पीकर्स इन ब्रिटेन. अब टिफ़िन में बहुत कम नेटिव स्पीकर्स ही यूज़ करते हैं वो भी ब्रिटेन में. इट इज़ वाइडली यूज इन इंडिया लेकिन भारत में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. देयर इज़ अनदर वर्ड टिफ़ विच मीन्स अ पेटी क्वारल ओवर अ फिट ऑफ पेविशनेस. टिफ़ का मतलब होता है किसी से झगड़ा होना कोई एक मामूली बात पे कि भाई कोई किसी छोटी बात पे गुस्सा आ गया और उस पर टिफ़ हो गई. ये भी इसका मतलब होता है. मिस वी गीता वांट्स टू नो द डिफरेंस बिटवीन डिबेट एंड डिस्कशन. जो गीता जी हैं मिस वी गीता जी वो जानना चाहती हैं डिबेट और डिस्कशन में क्या अंतर होता है. तो यहाँ पे देखते हैं व्हेन यू डिस्कस समथिंग विद अनदर यू एक्सचेंज व्यूज़. जब हम किसी से कुछ डिस्कस करते हैं तो हम अपने व्यूज़ को एक्सचेंज करते हैं. बाय एक्सचेंजिंग व्यूज़ यू गेट बेटर आइडियाज़. और जब व्यूज़ एक्सचेंज होते हैं तो हमको बेटर आइडिया मिलते हैं. डाउट्स क्लैरिफाई होते हैं. योर डाउट्स गेट क्लैरिफाइड. अ डिबेट इज़ अ फॉर्मल आर्गूमेंट बिटवीन टू अपोजिंग पार्टीज़. और डिबेट वो होता है जहाँ पे एक फॉर्मल आर्गूमेंट होता है दो अपोजिट पार्टीज़ के बीच में. इट इज़ ऑल्सो अ डिस्कशन वेयर ईच पार्टी वांट्स टू इम्प्रूव बाय आर्गूमेंट दैट इट इज़ बेटर. और ये एक तरीके का डिस्कशन होता है जो दोनों पार्टीज़ करती हैं ताकि वो दिखा सके कि वो एक दूसरे से बेहतर है. इन डिस्कशंस यू सीक क्लैरिटी, इन डिबेट्स यू सीक विक्ट्री. डिस्कशन में आपको क्लैरिटी मिलती है और डिबेट्स में आप जीतना चाहते हैं. आगे बढ़ते हैं देखते हैं कहते हैं क्या कहते हैं. मिस्टर आर वी रमन नेहरू नगर से कहते हैं कि श्रॉम्पेट मद्रास राइट्स द मीनिंग ऑफ जेन गिवन इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट बट वुड यू बी काइंड इनफ टू एंटरटेन अ फर्दर एम्पलीफिकेशन ऑफ द सेम. वो पूछना चाहते हैं कि जो जेन का मीनिंग है वो क्या आगे क्या एम्पलीफाई करता है, क्या आप ये बता सकते हैं. आई सर्व्ड एज एन एयरक्राफ्ट मैकेनिक इन द रॉयल एयर फोर्स इन द अर्ली 40s. उन्होंने कहा कि वो एयरक्राफ्ट मैकेनिक के तौर पे नियुक्त थे रॉयल एयर फोर्स में अर्ली 40s में. इन द फ्लाइंग स्क्वाड्रन दैट आई सर्व्ड. जो उनका फ्लाइंग स्क्वाड्रन था जिसमें वो सेवा
कृत थे। द डेली रिचुअल वॉज प्री फ्लाइट ब्रीफिंग बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द डे स्टोरी। उनका एक डेली रिचुअल था कि एक छोटी सी ब्रीफ होती थी इससे पहले कि उनकी पूरे दिन की कहानी शुरू हो। द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन टू बी गिवन टू अस फॉर अ प्री डॉन फ्लाइट वॉज जेन बाय द CTO। जो इन्फॉर्मेशन होती थी प्री डॉन मतलब शाम की फ़्लाइट के पहले, वो होती थी जेन बाय CTO चीफ टेक्निकल ऑफिसर, विच लिटरली meant the serviceable aircraft, crash tenders and other technical matters and also remedial measures taken to be taken। तो उसमें ये समझा जाता था कि जो जेन है वो एक डिस्कशन होता था जो टेक्निकल मैटर्स को वहाँ पर रिप्रेजेंट करता था। यहाँ पे क्या किया, दस जेन वी अंडरस्टूड दैट देन एंड इवन नाउ। और उनको ये समझ में आता है कि जेन का मतलब यही हो गया भी सर्विस क्राफ्ट को, टेक्निकल मैटर्स को डिस्कस करना। इन कोर्स ऑफ टाइम जेन लॉस इट्स इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस बट केम टू मीन समथिंग इम्पॉर्टेंट। और एक समय के चलते जेन जो कि टेक्निकल एयरक्राफ्ट के मद्देनज़र डिस्कस होता था उसका मीनिंग तो वो हट गया, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक मीनिंग में आ गया और वो देखते हैं क्या है। इट वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस टू रेफर टू एनी पर्सन एज अ जेन मैन और जेन किड, मीनिंग दैट ही न्यू हिज स्टफ। मतलब आगे जाके जेन मैन और जेन किड अगर कहा जाए तो मतलब उनको उनकी चीज़ें पता है। सम ऑफ आवर वॉर टाइम एयर फोर्स टेक्नीशियंस लिविंग और डेड विल बेयर मी आउट ऑन दिस। और जो उनके टाइम के कुछ एयर फोर्स टेक्नीशियन हैं वो समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये था आज का हमारा पैसेज, बहुत ही बढ़िया। इसमें अपने आप ही क्लैरिफाई किया गया है, वर्ड्स को भी दिए गए हैं, आप इसको क्लियरली समझ भी पाए हैं। हमें बताइएगा वाया कमेंट्स आज का सेशन आपको कैसा लगा, और अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ माई ऑडियंस फॉर योर टाइम।